कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। नाउ अभी हम स्टार्ट करने वाले अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.4। ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग द 2.4 हमें थोड़े से एक मेथड डिस्कस करना है। ठीक है, अभी देखो फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन हमें इसमें करने हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टर निकालने जीरोस के लिए। अब अभी तक हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, यानी मिड टर्म ब्रेक करके हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, जो अभी भी करना है। लेकिन वो अप्लाई कब होता था, जब आपका 3 डिजिट का ही टर्म हो, यानी टर्म के हिसाब से क्या हो, क्यूबिक टर्म्स हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे, इस पार्ट को अप्लाई करते थे। बट अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनमें क्या है, एटलीस्ट 4 पार्ट दिए गए, यानी 4 टर्म दिए गए, हमें तो 3 टर्म का ही पढ़ा हुआ है, तो 4 टर्म के अगर ऐसे पार्ट आ जाते तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम, जिसमें ट्रायल मेथड हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, ट्रायल मेथड के थ्रू हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। बट अभी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2.4 के कॉन्सेप्ट जो है, जो अदर क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये पार्ट आप लोग नोट कर लेना, देन आगे स्टार्ट करना 2.4। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिर डिटरमाइन करना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ x + 1 अ फैक्टर। यानी आपको क्या करना है, यहां पे दिया गया है फर्स्ट पार्ट एक पार्ट दे दिया, एक टर्म दे दिया x + 1। अब कह रहा है आपको इसके अकॉर्डिंग, यानी x के अकॉर्डिंग वैल्यू जो आती है उसे क्या करना है, पुट करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो भी दिया गया है उसमें। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है देन x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर नहीं आती तो वो फैक्टर नहीं है, लाइक प्रीवियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो करते इसे सॉल्व। फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट दिया है px क्यों लिखा, क्योंकि इसके जो अलजेब्रिक टर्म्स है वो किसमें है, x के फॉर्म में है, x² प्लस में x प्लस में 1। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, यानी x प्लस में 1 = 0, देन x = में कितना हो जाएगा, -1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे p -1 करना है, जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया था। x की जगह पे -1 पुट कर देना, -1 का क्यूब प्लस में -1 का होल स्क्वायर प्लस में -1 प्लस में 1, -1 माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होगा। यहाँ पे -1 सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 1 -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस -1 और ये +1। ठीक है, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस, यहाँ आ जाएगा 0। तो क्या लिखोगे, यस x + 1 is a factor of px, क्योंकि ये टर्म px में था। तो ये पार्ट हो गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेम एज आपको सेकंड पार्ट में भी रखना है, थर्ड पार्ट में रखना है और फोर्थ पार्ट में रखना है। एक बार फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा अलग है, आपको बताता हूं, बाकी के पार्ट तो सेम एज इजी है, ये भी इजी है बट थोड़ा सा अलग है, तो वो पार्ट में आपको कंफर्म कर दूं जिससे डाउट ना रहे आपके पास कुछ भी। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट नोट कर लेना आप लोग वीडियो पॉज करके। px = में x³ माइनस में x² माइनस में 2 प्लस में √2 देन x प्लस में √2। अब आपको क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग निकालना है, x + 1 के अकॉर्डिंग = 0 मानेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि 0 अगर होगा तभी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 आएगा। ठीक है, देन x = क्या हो जाएगा, -1। अब पुट कर देते हैं p, x की जगह पे p -1 का क्यूब माइनस में -1 का स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट किया 2 प्लस में √2 मल्टीप्लाई में -1 प्लस में √2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का होगा लेकिन आगे माइनस लगा हो तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे देन मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे जब आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 * 1 2 -2 हो जाएगा, माइनस का ये भी हो जाएगा कितना, √2। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम एज रहेगा, प्लस में √2। अभी आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है,
-1 -1 माइनस माइनस प्लस का 2 एंड माइनस माइनस प्लस का √2 प्लस में √2, ठीक है। ये पार्ट टोटल आपके पास आया। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस में 2 प्लस में √2 प्लस में √2, ये पार्ट आपके आ गया। लेकिन अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या 0 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे? 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 2√2, तो 0 तो आया नहीं। अगर 0 आएगा देन ही इसके फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया देन फैक्टर नहीं होगा। तो यहां क्या लिख देंगे, नो x plus 1 is not a factor of px, ठीक है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of a px in each of the following cases। आपको ये पार्ट दिया गया है px और gx, यानी सेम एज रिमाइंडर थ्योरम, जैसे हमने किया था सेम एज यही पार्ट आपको अप्लाई करना है कि वैल्यू रखना है। अगर सॉल्व करने के बाद 0 आता है देन ये फैक्टर होगा, नाइदर फैक्टर नहीं होगा। सॉल्व करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट है px दिया हुआ है 2x³ प्लस में x² माइनस में 2x माइनस में 1, जहां पे gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस में 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x प्लस में 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू हम क्या मानेंगे 0, देन x इक्वल टू में -1, यानी अब x की वैल्यू कितनी होगी, -1, जो इसमें हम पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, p -1 इक्वल टू 2, यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस में -1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई -1, जहां पे भी माइनस का नंबर हो आप ब्रैकेट अप्लाई करना, -1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, देन -1, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आ गया क्या 0, देन क्या हो जाएगा, x plus 1 is a factor of px, सेम एज पार्ट है जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया। तो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप सॉल्व करोगे। देन थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ अ px, अगर px का फैक्टर है x - 1, देन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको इस केसेस के लिए हमें क्या करना है, इसके पार्ट को फाइंड आउट करना है। देन k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें थर्ड पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसने हमें दे दिया x माइनस में 1, ठीक है, और px इक्वल टू पार्ट दिया है फर्स्ट पार्ट, px इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x² प्लस में x प्लस में k, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन x इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इस साइड ट्रांसफर करोगे प्लस का 1 हो जाएगा। अब पुट कर देते हैं, p1 रखते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 प्लस में k, देन 2 प्लस में k। अब इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, क्योंकि अगर k ना होता, कोई वैल्यू होती इसकी जगह पे, तो ये सेटिस्फाई होके कितना आ जाता, 0 आ जाता। ये पहले ही कंसीडर किया गया कि पूरी वैल्यू क्या हो जाती, 0 के बराबर हो जाती। तो हमने क्या किया, 2 प्लस k को 0 के बराबर रख दिया, देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर माइनस का 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अदर पार्ट भी कोई देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन रूट वाले हैं, सेकंड एंड थर्ड। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताता हूं, ये आप नोट कर लेना। थर्ड का सेकंड पार्ट, px इक्वल टू 2x² प्लस में kx प्लस में √2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिया गया था
x माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू वन, ये आपको हर क्वेश्चन में हर पार्ट में मेंशन करना है। देन p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस में k मल्टीप्लाई 1 प्लस में रूट 2 इक्वल टू 2 प्लस में k प्लस में रूट 2 इक्वल टू 0 के रख देंगे हम। देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का था इस साइड आएगा माइनस का रूट 2 हो जाएगा, और ये 2 प्लस का था ये भी आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्या हो गया, माइनस। अब इसमें बाहर भी आप निकाल सकते हो कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन बाहर निकल गया तो रूट 2 प्लस में 2, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट। देन फैक्टराइज करना है फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सेम एज आप लोग करते आए हो, जैसा कि यूज्ड टू हमने किया है। तो फोर्थ का आपको मैं फर्स्ट पार्ट बताता हूं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1। अब फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आगे वाले पार्ट ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। इसमें c को मल्टीप्लाई a से किया जाता है, अगर कुछ होगा तो नाइदर हो, नहीं होगा तो नहीं करते। ठीक है, तो 12 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12। अब हमें मिड टर्म स्प्लिट करना है कि 12 भी हो जाए और -7 भी आ जाए। अगर हम क्या करते हैं, 12 लाना है तो आपको क्या करना है, 4 4 8 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस का कर देते हैं, -3 -4 प्लस का 12 हो जाएगा, और यहीं पे -4 -3 करेंगे तो माइनस का 7 भी आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पे माइनस पे लेके आना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस में 7x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -4x माइनस में 3x प्लस में 1, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और x तो है ही कॉमन, तो दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 4x हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 3x माइनस में 1 बच गया। अब यहाँ माइनस था, हमें ये टर्म माइनस में लेना है, तो -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x, पहले ये माइनस का था और ये माइनस का, तो माइनस की जगह पे प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1 हो गया, जैसे ही आपने माइनस कॉमन निकाला, देन ये 4x माइनस में 1 हो जाएगा, और ये 3x माइनस में 1 हो जाएगा, तो दैट इज आवर फैक्टर। यही आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, जिसे आपको फाइंड आउट करना था। नाउ अभी हम इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा नया, थोड़ा सा पुराना भी है और थोड़ा सा नया भी है। ठीक है, जिसे हम ट्रायल मेथड कहते हैं। अब इस ट्रायल मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। 8th क्लास में आपने ट्रायल मेथड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म ब्रेक या फिर स्प्लिटिंग मेथड जो आपने पढ़ा, स्प्लिट मेथड पढ़ा था। अब 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप लोग ध्यान से समझना। दिया हुआ है x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2। जहां देखना पावर 3 है, इसका मतलब इसके पावर 2 होगा तो उसके फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, और पावर 3 होगा तो उसके फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अगर 2 होगा तो 2 फैक्टर, 3 होगा, हाईएस्ट पावर 3 होगा तो उसके 3 फैक्टर निकलने ही वाले हैं। ठीक है ना। अब इस पार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको जो कांस्टेंट टर्म होता है इसके क्या निकालने होते हैं, फैक्टर्स। आपको क्या करना होता है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना होता है। अब फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है और +-2 हो सकता है। ठीक है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू क्या करना होता है, इसे सॉल्व करना होता है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x + 1 = 0 रखते हैं, यानी x की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पुट करेंगे। अगर 0 आएगा देन उस फैक्टर से इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आपका आएगा, उसके फैक्टर्स आपको निकालने होते हैं। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट यहाँ पे हम x + 1 रखते हैं। देखो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, x + 1, x - 1, x + 2, x
माइनस टू, ये पार्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, यानी एक x इक्वल टू माइनस वन हो सकता है, एक x इक्वल टू प्लस का वन हो सकता है, एक x इक्वल टू माइनस का टू हो सकता है और एक x इक्वल टू प्लस का टू हो सकता है। अब इसमें से जिस वैल्यू से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा उसी से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो करते सॉल्व, x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन। इसे ही क्या कहते हैं, ट्रायल मेथड। इस पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रायल मेथड, जो अभी आपने पढ़ा इसे ही क्या कहते हैं, ट्रायल मेथड, ठीक है ना। x को हम ट्रायल कर रहे हैं कि एक बार x की वैल्यू माइनस वन रखे, एक बार प्लस वन रखे, एक बार माइनस टू, एक बार टू रखे, ठीक है। माइनस वन जब हमने रखा तो एक्सप्रेशन में पुट करते हैं p x की जगह पे p माइनस वन, जैसे अभी आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। माइनस वन का क्यूब माइनस में टू मल्टीप्लाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस में माइनस वन प्लस में टू, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा वन, देन मल्टीप्लाई करोगे माइनस का टू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का वन हो जाएगा, देन प्लस का टू हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, जीरो आ गया, यानी पहला ही हमारा ट्रायल क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अगर सपोज दैट x माइनस वन करते और जीरो नहीं आता, देन क्या ट्रायल करते, x प्लस में वन ट्राई करते। तो यानी हमारा फैक्टर क्या है, ये इसका x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है। यहां तक अभी तक हम सॉल्व करते थे। अब इसके आगे का पार्ट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि हमें फैक्टर्स इसके निकाला। तो देखो एक फैक्टर तो हमारा मिल गया, अब हमें कितने फैक्टर मिलेंगे, दो फैक्टर और मिलेंगे जो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो इतना पार्ट आप नोट कर लो, क्योंकि इसके आगे के पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, डिवाइड है, उसके बाद हम क्या करेंगे और भी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, तो इसमें आएगा नहीं। आप इतना पार्ट नोट कर लो पहले, देन इसके आगे का पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब इसे डिवाइड करना है किससे, x प्लस वन से डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा टर्म एक्स क्यूब माइनस में टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में टू। ध्यान से करना, सेम एज पार्ट आपको 10th क्लास में मिलने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से करने। अब पहला पार्ट एक्स क्यूब है, आपको एक्स प्लस वन में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब क्या हो जाए, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाए। तो आप ध्यान से साइड में देखो, एक्स प्लस वन में अगर आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे का टर्म देखना है, पीछे के टर्म कुछ भी उससे हमें मैटर नहीं करता, पर आगे के टर्म आपको क्या करनी है, किसी तरीके से काटना है, किसी तरीके से सेम करके उसे प्लस माइनस करना है, क्योंकि डिवाइड करते तो हम माइनस कर देते, यहाँ पे सिंबल्स थोड़ा चेंज होते हैं। x को 1 से करोगे x हो जाएगा, प्लस आएगा, x को x से करोगे x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो पार्ट लिख देते हैं, यानी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, x क्यूब आया प्लस का x स्क्वायर आया। अब ये ध्यान देना है, अगर x स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे, अगर x आता तो x के साथ लिखते, ना कि 2x स्क्वायर के साथ, यानी पावर के साथ पावर को मिला के लिखना है, आगे पीछे नहीं लिख सकते आप। मतलब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ अगर x का टर्म आया होता तो आप यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखते। देन आपको क्या करना है, मार्किंग चेंज, ये प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मार्किंग माइनस की आएगी, माइनस का ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, देन आगे का पार्ट x नोट करना है और 2 नोट करना है। अब हमें इस पार्ट को क्या करना है, हटाना है। अब x प्लस वन में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये 3x स्क्वायर माइनस का हो जाए। तो सबसे पहले ये पता चला माइनस लगाना पड़ेगा, देन x स्क्वायर चाहिए, x पहले था तो x लगाना पड़ेगा, देन 3 भी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x, इतना पार्ट आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस के किस नंबर से कर रहे हैं, माइनस 3x से कर रहे हैं, तो माइनस 3x यहाँ पे लिख देंगे। ये पार्ट क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3x आ जाएगा। अब ये मार्किंग चेंज, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस का 3x हो गया, ये माइनस का x।
अब 3x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2x प्लस में 2, आगे वाला जो बचा हुआ पार्ट था यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 2x को क्या करना है, खत्म करना है x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके किसी अदर नंबर से। अब x प्लस 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 2x खत्म हो जाए, आप क्या करोगे 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 2x आप करोगे 2x प्लस में 2, ये तो क्या हो गया, पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो गया। किससे मल्टीप्लाई करने के, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 2x प्लस में 2 ये पूरा 0 आ गया। अब 0 आते ही ये जो फैक्टर होगा इससे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू। और इससे अब आपको बताया था कि अगर पावर 2 है इसका मतलब 2 आपके फैक्टर्स निकलेंगे। एक फैक्टर हमें पहले x प्लस 1 मिल गया, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा। सो क्वेश्चन ध्यान से समझना, टुकड़ों में समझना, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। अब ये दूसरा स्टेप था हमारा, तीसरा स्टेप क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पहला फैक्टर्स तो फिलहाल लिख देते हैं, फैक्टर्स जो फैक्टर्स आने हैं, पहला फैक्टर x प्लस 1 मिल गया था, दूसरा फैक्टर हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, देन यहाँ पे लिखते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। इसे भी आपको दिखाना है सोल्यूशन, ऐसा मत करना कि इसे दिखाओ ही मत, रफ वर्क में कर दो, ठीक है। एग्जामिनर ये सोचेगा कि आपने चीटिंग कर लिया है। ये पार्ट में इरेज कर रहा हूं, आप लोगों को अगर ये जरूरत होगा तो साइड में नोट कर लेना, ठीक है। इस पार्ट को मैं यहां कर रहा हूं सॉल्व, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 2 भी हो जाए, और 2 इन 2 होता है, 2 हो गया, और यहाँ पे 3 भी आ जाए, लेकिन माइनस का 3 है तो -2 को अगर मल्टीप्लाई -1 से करते हो तो 2 भी आ जाएगा, और -2 को -1 से माइनस कर देते हो तो माइनस माइनस प्लस का -3 आ जाएगा, ठीक है। देन फैक्टराइज करते, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आना चाहिए तो -2x माइनस x, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा, प्लस में 2। अभी आपको क्या करना है, कॉमन लेते हैं, x इसमें कॉमन आपको दिख रहा है, x कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x माइनस में 2, यहाँ पे माइनस का चाहिए तो हम -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 2 ये भी हो जाएगा, देन x माइनस 2 एंड x माइनस में 1, ये आपका फैक्टर सॉल्व होके आया 2 पार्ट। तो इसके टोटल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, x प्लस में 1, और इसको पार्ट सॉल्व करने पे क्या आया, x माइनस में 2, x माइनस में 1। तो ये आपका हुआ फाइनल आंसर, यानी जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, ये आएंगे। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, थोड़ा लंबा जरूर गया है, पर मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हो तो गलत नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा पार्ट कंफर्म है कि सही ही होना है। तो ये पार्ट आप ध्यान से करना, 10th क्लास में भी आपको मिलने वाला है, और प्लस 9th क्लास में सबसे ज्यादा इसी एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन इसी मेथड के पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, मेथड को समझना, ठीक है ना। मेथड अगर आप समझोगे तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना, देन मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर एक्सरसाइज। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आई विल एक्सप्लेन इट।